सेनेट में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करवाने के लिए हकीकी तौर पे कोशिश की, स्ट्रगल की। 2015 में जब इलेक्शन हुआ सेनेट का तो हमारे 17 लोगों को हमने फारिग किया। वीडियोज आ गई, वो पैसों की गड्डियां बैग्स में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जमहूरी निज़ाम को गंदा करने वाली काली भेड़ें मौजूद हैं जो हमेशा ज़मीरों की मंडियां लगाते हैं। अब ज़मीर फरोशों का तो रास्ता रुकना ही चाहिए, लेकिन ज़मीर खरीदने वालों का भी रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो तमाशा बैरूनी ताकतों के कहने के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान हुआ कि 1 महीने से कम अरसा के अंदर अंदर लोगों के पैसे देकर उनके ज़मीर जगाए गए और इत्तेहादी जमातों को जो है वो दूसरी जानिब भेज दिया गया, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर शब खून मारने की कोशिश हुई, रजीम चेंज की कोशिश हुई, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो नाकाम बना दिया। अब बुनियादी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि सेनेट में भी ज़मीरों की मंडियां लग रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मंडियां लग रही हैं। कहते हैं जी आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, कोई डिप्टी स्पीकर ने ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। कैबिनेट की मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो एलामिया जारी करती है कि एक फॉरेन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है हमारे एम्बेसडर को, जो कि उसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन की गई है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में लिखा है कि इनको डिमार्श करें, हमने उनको डिमार्श कर दिया। यहाँ पर एक मीडिया का ऐसा टोला है जो कि सत्ते में है, जो कि उनको चाहिए कि वह मुस्लिम लीग नून मीडिया बन जाए। खास तौर के ऊपर मैं जियो के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जियो का नाम छोड़ के मुस्लिम लीग नून चैनल बन जाए, अपना नाम जो है उसके ऊपर लिखवा ले। बुनियादी तौर के ऊपर खबरें चला रहे हैं जी करीबी जराए। अब पता चला कि करीबी जरायों से भी खबरें होती हैं, किसी की कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई, ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया। कल रात एक टीवी एंकर ने एक वीडियो चला दी कि जी ये वीडियो से चीज़ें लिख के साइफर भेजी गई हैं, ये ऑफिशियली कम्युनिकेट की गई हैं। इसको जुटलाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। कौमी सलामती की कौमी कायमा कमेटी कौमी असम्बली की बुलाई जाती है। ये सारे जो बैरूनी साजिशों की कठपुतलियां हैं ये उससे भाग जाते हैं। क्यों बाइकआउट किया, इसका जवाब भी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देना पड़ेगा। असम्बलियां तहलील हो चुकी। आज एक और डान न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी पब्लिश है, उसमें कहा गया है जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हर आईनी अदारे की आइन में जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान हमारे लिए हमारा फ़ख्र है। हमारे जवानों ने सरहदों पे अपना खून देकर पाकिस्तान के अंदर अमन के दिए जलाए हैं। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी की ज़मानत हमारी पाक फ़ौज है। अगर हमारी पाक फ़ौज हर वक्त दुश्मन का जवाब देने के लिए तैयार रहती है, उसका एक आईनी रोल है, आईनी किरदार है, बुनियादी किरदार है, मुल्क का दिफा करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एकदम दुश्मन जंग फेर दे और आईनी अदारा कहे कि जनाब मेरे पास तो जो है वो अभी तैयारी करने का वक्त नहीं है, मुझे वक्त चाहिए, फिर मैं जंग का जवाब दूंगा। यानी आपको याद होगा कि भारत से हमारे 10 दरख्त गिराए गए, हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स ने, क्योंकि तैयार था, आईनी अदारा था, हर वक्त तैयार रहता है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 224 के तहत जब भी असम्बली तहरील होगी 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बैलेट पेपर्स वाटर मार्क वाले हैं तो बाहर से इंपोर्ट होने, क्योंकि आईनी अदारा है। आईनी अदारे की बेसिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात करवाना है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर वक्त हमातन जो है वो तैयार रहना है। तो लिहाजा किसी किस्म का भी जो है वो ऐसी बात नहीं हो सकती। ये जो डॉन ग्रुप अपनी तरफ से इख्तरा करके खबरें लगा रहा है वो मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को डिरेल करने के हवाले से पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के अंदर अपने मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब करने के लिए रुकावट डालने के जुमरे में आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ
कि यहां पर आइन की बालादस्ती कायम करनी है। कहते हैं आइन शिकनी हो गई, जमीरों की मंडियां लगी हुई हैं, आइन के आर्टिकल 63A की आइन शिकनी नहीं हुई। ये जो नवाज शरीफ भगोड़ा बन के बाहर बैठा हुआ है, ये किस आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, ये किस कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपने लॉयल टू द स्टेट होना है, स्टेट के साथ वफाक करनी है। डिप्टी स्पीकर ने जितनी डिटेल्ड रूलिंग में अपने रीजंस लिखे हैं वो बड़े वैलिड रीजंस हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूं इनको हम भागने नहीं देंगे। दूसरा मामला अलीम खान, उनका भी ज़मीर जाग गया। अब बुनियादी तौर के ऊपर बातें क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनकी सियासी मौत हो चुकी थी। अब 2002 में अलीम खान ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वजीर बन गए, 2008 में इलेक्शन लड़ते हैं लाहौर से, NA 127 उस वक्त का हल्का था, ये सारा हमारा टाउनशिप का जो एरिया है, वहां पर मसूफ तीसरे नंबर के ऊपर आए, 13,000 वोट मिले। ये इनकी अपनी जाती हैसियत थी सियासी तौर के ऊपर। और जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने 55,000 वोट लिए। दूसरे नंबर वाले वोट से भी इनके वोट 50% कम है। 2011-12 में PTI में आ जाते हैं, वहां आके ड्रिप लग जाती है। 2018 में पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं, सबने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, कॉज के लिए की है, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी को नुकसान भी पहुंचा है। 2018 में सेंट्रल पंजाब के सदर बना देते हैं। सदर बनने के बाद कहते हैं जी मैं डिक्टेटर हूं, जो टिकट दूंगा वो मैं टिकट दूंगा। हमारी पार्टी का नुकसान किया सेंट्रल पंजाब में। बहुत सारी सीटें अलीम खान के गलत फैसलों के बायस हमें इलेक्शन से हारनी पड़ी। और कहते हैं मैं बहुत बड़ा इलेक्टेबल हूं, बहुत बड़ा सियासतदान हूं, मैं पैसे के दौर के ऊपर सियासत करूंगा। तो मुझे आप ये बताएं, एक सीट इन्होंने लड़ी DHA से PP 162 की इमरान खान के नीचे, इमरान खान जीत गए, इमरान खान जीत गए, अलीम खान इलेक्शन हार जाते हैं। एक कौमी असम्बली का लाहौर से हल्का लड़ते हैं, वहां से इलेक्शन हार जाते हैं। जो हल्का प्योर PTI वोट का हल्का था, वहां से इलेक्शन जो है वो हार जाते हैं। उसके बाद जब उनको वजीर आला नहीं बनाया तो उन्होंने जो है वो हमारे जमहूरी निज़ाम को खराब करने वाली काली भेड़ें मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरूनी साजिशों को नाकाम बना दिया। चाहते हैं पाकिस्तान में साफ शफाफ जमहूरियत हो। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।